हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा पारण कब करें। साथ ही जानेंगे देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि। साल की सभी एकादशी में देवउठनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इसमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से शुरू होगा और यही एकादशी का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को किया जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। द्वादशी तिथि 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच किया जाएगा। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवथानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी या फिर देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चतुर्मास रहता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त होते हैं और चतुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। देवउठनी एकादशी के दिन से शादी ब्याह आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कर विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इस बार देवउठनी एकादशी व्रत पर 6 शुभ योगों में रखा जाएगा। मानता है कि इस दिन योगों में पूजा अर्चना और शुभ काम करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वा सिद्धि योग में किसी भी प्रकार के नए कार्य जैसे व्यापार की शुरुआत करना, शादी विवाह करना, नई नौकरी की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वा सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है और यह योग देवउठनी एकादशी 12 नवंबर की सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन 5:40 तक रहेगा। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करने वाला योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए काम से अपने शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। इस योग की घड़ी में आपके अंदर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने का दृढ़ संकल्प जागृत होता है। इस योग के प्रयास से आपका स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। रवि योग सुबह के 6:40 से लेकर अगले दिन सुबह 7:52 तक रहेगा। हर्षण योग में किए गए सभी कार्य से आपको आनंद मिलता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह योग अच्छा माना जाता है। हर्षण योग एकादशी के दिन शाम को 7:10 तक शुभ योग में शुभ मंगल कार्य करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि हर योग में शुभ योग में करना चाहिए। शुभ योग में यात्रा करना, गृह प्रवेश, नवीन कार्य प्रारंभ करना, विवाह आदि करना बेहद शुभ होता है और यह योग भी देवउठनी 11 के दिन बन रहा है। अमृत योग जो है 28 योगों में से 21वां योग है और यह योग अपने नाम के अनुसार अमृत जैसा फल देने वाला है। इस योग में यात्रा आदि शुभ कार्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रबोधिनी यानी देवउठनी एकादशी पर अमृत योग 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए सिद्धि योग को उत्तम योग माना जाता है। इस घड़ी में किया गया योग कोई भी कार्य सफल होता है। इस योग में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। इसके साथ ही धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी हैं। इस योग में प्रभु का नाम जपने से जातक के सकारात्मक फल मिलते हैं। इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। इसलिए किसी भी तरह का शुभ कार्य करने के लिए सर्व सिद्धि योग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सर्व सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी हैं
और यह योग देवउठनी एकादशी पर 13 नवंबर के सुबह 5:40 तक देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लें। अब घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाएं और उन्हें ढक दें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। पूजा में प्रभु श्री हरि को गन्ना, सिंघारा और फल आदि अर्पित करें। साथ ही उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत अत्यधिक प्रसन्न है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही उन्हें जनेऊ और नए वस्त्र पहनाएं। रात्रि के समय पूजा के स्थल पर माता लक्ष्मी सहित देवी देवताओं से नियमित 11 दीप जलाएं और वंदना करें। अब सपरिवार भगवान विष्णु और उनके पद चिन्हों की पूजा अर्चना करें। देवों को जगाने के लिए घंटी और शंख ध्वनि का इस्तेमाल करें और जयकारे लगाएं। अंत में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने और भगवान विष्णु की साथ ही आरती उतारें। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।